नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। पिछले कार्यक्रम में आपने देखा कि लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में स्थित राम सागर मिश्र अस्पताल में 32 वर्षीय मरीज अखिलेश प्रताप सिंह की कैसे हत्या कर दी गई और उसके लहूलुहान शरीर को किस तरह कोविड डेथ बताकर फुंकवा दिया गया। आपकी यह स्वाभाविक जिज्ञासा होगी कि उस मामले में आखिर क्या हुआ। अस्पताल में युवक की संदेहास्पद मौत की प्रामाणिक खबर प्रसारित होने के बाद भी जब शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा, तब मैंने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को औपचारिक पत्र लिखकर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि एक सामान्य पीड़ित नागरिक के मन में न्याय की उम्मीद थोड़ी बहुत भी सही जिंदा रह सके। मेरे पत्र पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से तो कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का फोन मेरे पास जरूर आया। श्री ठाकुर ने कहा कि बख्शी का तालाब इलाका पुलिस कमिश्नरेट के तहत नहीं आता। उन्होंने यह सलाह दी कि एसपी रूरल के अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता है, लिहाजा उनसे जरूर बात कर लें। आज का कार्यक्रम जिस घटना पर आधारित है वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र का है। देखना है कि इसमें पुलिस कमिश्नर साहब क्या करते हैं। खैर, श्री ठाकुर की सलाह पर मैंने लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हृदयेश कुमार को कार्यक्रम का लिंक भेजा और यथोचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। कार्यक्रम देखने के बाद ग्रामीण एसपी ने कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टया विभागीय लापरवाही और अनियमितता का दिखता है। उनकी कानूनी दृष्टि और ज्ञान का सम्मान करते हुए मैंने उनसे कहा कि मेरी अनुभव दृष्टि के मुताबिक यह मामला प्रथम दृष्टया संभावित हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने के संज्ञेय अपराध का प्रतीत होता है। जब अनुसंधान शुरू होगा तो उस क्रम में अनियमितता और लापरवाही जैसे अन्य तथ्य भी सामने आएंगे, जो कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में केस डायरी में शामिल होंगे। मैंने एसपी साहब को सारे बिंदु लिख कर भेजे और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए एक औपचारिक पत्र भी प्रेषित किया, लेकिन उसके बाद चुप्पी व्याप्त हो गई। यही चुप्पी देश और प्रदेश का शासनिक प्रशासनिक यथार्थ है। इसी यथार्थ का वह पहलू भी याद करते चले कि लेवल 2 जैसे महत्वपूर्ण कोविड अस्पताल में 28 अप्रैल को युवक के मारे जाने की घटना और ऐसे संवेदनशील मेडिको लीगल मसले की आपराधिक उपेक्षा के बारे में मैंने अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और स्वास्थ्य महकमे के प्रशासनिक मुखिया अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को 16 मई को ही जानकारी दे दी थी। उनसे आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था और ऑफिशियल वर्जन भी मांगा था, लेकिन इन अधिकारियों ने भी चुप्पी साधे रखी। तकरीबन 15 दिन इंतजार करने के बाद मैंने यह न्यूज प्रोग्राम जारी किया था। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। शासन प्रशासन की संजीदगी और संवेदनशीलता केवल शासनादेश जारी करने और स्टेनो पीआरओ छाप पत्रकारों के सामने नकली भावनात्मक और न्यायात्मक बयान जारी करने तक सीमित रहती है। शासनादेश पर अमल तो कभी होता नहीं। हाईकोर्ट के निर्देश पर भी जो आदेश जारी होता है उसका भी अनुपालन नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शासनादेश जारी किया। इसे जरा गौर से देखें। अस्पतालों में कोविड रोगियों की दुर्दशा से दुखी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 मई को प्रदेश के सभी जिलों में लोक शिकायत निवारण समिति यानी पेंडेमिक ग्रीवांस कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। जिला जज की ओर से नामित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष न्यायिक अधिकारी को 3 सदस्यीय समिति में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया था। इस राज्यादेश के जारी होने के बाद लोक शिकायत निवारण समिति के गठित होने और किसी आम नागरिक की शिकायत पर समिति द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने के बारे में क्या आपने कभी सुना? उत्तर प्रदेश सरकार का यह दूसरा शासनादेश देखें। सरकार ने कोविड की जांच यानी आरटीपीसीआर जांच और कोविड रोगियों के इलाज की दर निर्धारित कर दी थी।
इलाज का वर्गीकरण भी कर दिया था कि अलग अलग स्तर के मरीजों के इलाज का अलग अलग रेट रहेगा। इसमें बेड से लेकर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर इलाज की तमाम अन्य जरूरतों की दरें भी साफ साफ निर्धारित की गई थी। शासनादेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी था। शासनादेश तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस शासनादेश का पालन हो भी रहा है कि नहीं, सरकार के स्तर से इसका कभी कोई निरीक्षण नहीं किया गया। अस्पताल रोगियों को लूटते रहे, उन्हें आर्थिक रूप से खोखला करने के बाद उनकी हत्याएं करते रहे और शासनादेश की धज्जियां उड़ाते रहे। यहां तक कि नॉन कोविड अस्पताल खुलेआम कोविड मरीजों का इलाज करते रहे और उन्हें मारते रहे, लेकिन नौकरशाह आंखें मूंदे बैठे रहे। लखनऊ रायबरेली रोड पर उतरेठिया स्थित आशी अस्पताल ने मेधावी युवा इंजीनियर वैज्ञानिक कामाख्या त्रिपाठी को इसी तरह बेदर्दी से मार डाला। लखनऊ के नीलमथा इलाके में रहने वाले कामाख्या के पिता ब्रजेंद्र प्रताप त्रिपाठी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट त्रिपाठी के पिता यानी कामाख्या के दादा सूर्य प्रताप त्रिपाठी भी भारतीय सेना में थे और कैप्टन के पद से रिटायर हुए थे। इंजीनियर और वैज्ञानिक कामाख्या त्रिपाठी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों की उस टीम में शामिल थे जिन्होंने इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम और भारतीय रेलवे के लिए जीसैट एप्लीकेशन तैयार किया था। 26 साल के ऐसे मेधावी बच्चे के साथ बर्बर सलूक करने वाले आशी अस्पताल और उसके प्रमुख डॉक्टर एसपी शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के गौरव और सम्मान पर कालिख पोत दी, लेकिन योगी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। आशी अस्पताल के कुकृत्य से अपना इकलौता बेटा खो देने वाला एक फौजी जो कई युद्ध जीत चुका हो, वह किस तरह हार गया और हताश हो गया, उस पिता की पीड़ा उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। फिर इस मसले के विस्तार में चलेंगे। मैं लेफ्टिनेंट ब्रजेंद्र प्रताप त्रिपाठी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर्ड हूँ। मेरे पिता कैप्टन सूर्य प्रताप त्रिपाठी वो भी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। मेरे पुत्र कामाख्या नारायण जिसकी उम्र 26 साल थी, आशी क्लिनिक के डॉक्टर एसपी शुक्ला ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। इलाज के बहाने हमसे लाखों रुपए लूटे। मैंने भारतीय सेना में 32 साल का योगदान दिया, अनेक लड़ाइयाँ देखी, यहाँ तक कि कारगिल मार्ग पर भी विजय प्राप्त की। लेकिन आज मैं अपने देश, अपने प्रदेश, यहाँ की प्रशासन और पुलिस से हार गया, जबकि बाहर जीत करके आया। मैं देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि उस हत्यारे डॉक्टर जिसने मेरे पुत्र की इलाज के नाम पर निर्मम हत्या की है, उसको सजा दिलवाने में मेरी मदद करें। एक आहत पिता का दुख आपने सुना। आशी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल नॉन कोविड अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल का विचित्र आपराधिक कृत्य देखिए कि कामाख्या त्रिपाठी को कोविड का संक्रमण नहीं होते हुए भी उसका कोविड का इलाज किया जाता रहा, जबकि हल्का बुखार और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत के कारण श्री त्रिपाठी ने अपने बेटे को आशी अस्पताल में भर्ती कराया था। बिना कोविड की जांच कराए उसे कोविड की दवाएं दी जाने लगी। विडंबना यह है कि आशी अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा भी नहीं है। बिना किसी चिकित्सकीय आवश्यकता के कामाख्या त्रिपाठी के शरीर में अनाप शनाप दवाएं ठूंसी जाती रही, रेमडेसिविर का इंजेक्शन ठूंसा जाता रहा और उस एवज में अभिभावकों से अनाप शनाप पैसा वसूला जाता रहा। आशी अस्पताल ने कामाख्या पर जबरन बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी बीपैप मशीन का दुष्प्रयोग किया। मशीन से जबरदस्ती हवा ठूंसी, इससे उसका पूरा शरीर सूज गया। मरीज के परिजन चिल्लाते रहे, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों या स्टाफ पर कोई असर नहीं पड़ा
और कामाख्या का शरीर सूजता ही चला गया। जब बाहर के हेली डायग्नोस्टिक लैब से कामाख्या त्रिपाठी की आरटीपीसीआर जांच कराई गई तो रिपोर्ट निगेटिव आई, यानी कामाख्या त्रिपाठी को कोविड का संक्रमण नहीं था। फिर कामाख्या को कोविड के नाम पर अगड़म बगड़म दवाएं और इंजेक्शन दे देकर उसे मौत की तरफ क्यों धकेला गया? साफ है कि इलाज के नाम पर कामाख्या त्रिपाठी के अभिभावकों का धन लूटा जा रहा था और बिना जाने समझे उसे अंट शंट दवाएं दी जा रही थी। बाहर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेने की फीस के नाम पर एडमिशन के समय ही 2 लाख रुपए जमा करा लिए गए थे, लेकिन सलाह किसी भी चिकित्सक से नहीं ली गई और न 2 लाख रुपए की कोई रसीद ही दी गई। कोरोना जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर और बीपैप मशीन के लिए भारी रकम पहले ही जमा करा ली गई। डॉक्टर ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार 5 दिनों तक दिया जाएगा। कामाख्या को पहले हेट्रो ड्रग्स कंपनी का कोविफॉर ब्रांड नाम से बना रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी बाजार में कीमत 5,000 रुपए है। फिर जाइडस कैडिला कंपनी का रेमडैक ब्रांड नाम से बना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया, जिसकी कीमत मात्र 899 रुपए है। लेकिन अभिभावकों से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 60,000 रुपए वसूले गए। सारी दवाएं आशी अस्पताल द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर से ही खरीदे जाने का दबाव था। दुकान के कर्मचारी द्वारा दी गई हस्तलिखित कुछ रसीदें इस लूट का पर्दाफाश करती हैं, जो रेमडेसिविर की सरकार द्वारा तय की गई कीमत की धज्जियां भी उड़ाती हैं। कामाख्या के पिता कहते हैं कि उनके पुत्र कामाख्या त्रिपाठी नसल कैनुला पर आराम से सांसें ले रहे थे, आराम से उठ बैठ रहे थे और खाना पीना भी हो रहा था। बीपैप मशीन पर जिस समय डाला गया उस समय की तस्वीर देखिए। शरीर बिल्कुल ठीक हालत में है, लेकिन बाद की तस्वीरें देखिए। बीपैप मशीन के कारण कामाख्या का शरीर किस कदर फूलता चला गया। इसके बावजूद अस्पताल ने बीपैप मशीन नहीं हटाई। बिल्कुल गंवारों की तरह अस्पताल कर्मियों ने बीपैप मशीन के जरिए कामाख्या को 20 इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर और 10 एक्सपायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर पर रखा, जिसके कारण उसके शरीर में सूजन का बढ़ना लगातार जारी रहा। बार बार शिकायत करने के बावजूद उसे कोई देखने नहीं आया। आपने देखी ही कामाख्या की उस हालत की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। डॉक्टर ने जो मुझसे 20,000 पर डे के हिसाब से बेड चार्ज किया, उनको चाहिए था कि हमारे अगर बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी तो उसको वेंटिलेटर पर रखते या आईसीयू में रखते, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमको ना आईसीयू प्रदान किया गया और ना ही वेंटिलेटर प्रदान किया गया। नॉर्मल वार्ड में उसको रखा। इसके बाद मेरा बच्चा 13-14 तारीख तक ठीक ठाक खाता पीता रहा। डॉक्टर शाम को आए तो कहा कि आपको आपके बेटे के फेफड़े मजबूत करने हैं, इसलिए इसको बाईपाइप लगानी पड़ेगी। और उन्होंने उसको बाईपाइप लगाया। बाईपाइप मशीन दो उन्होंने चारपाई पर रखी हुई थी। दोनों मशीनें ढंग से काम नहीं कर रही थी। कभी इस मशीन को लगाते थे, कभी उस मशीन को लगाते थे। जो उनका स्टाफ था वो भी प्रशिक्षित नहीं था। प्रशिक्षित ना होने के कारण उन्होंने जो है हमारे बेटे को इतने हाई प्रेशर में ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, जिससे कि उसके फेफड़े डैमेज हो गए। और हम लोग चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मेरे बेटे के चेहरे पर इतनी ज़्यादा सूजन हो गई थी, छाती उसकी फूल गई थी, आंखें उसकी एकदम से बंद हो गई थी, आंखें खुल नहीं रही थी, ऐसी कंडीशन उसकी हो रही थी। और हम लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन वहाँ के किसी स्टाफ ने नहीं सुना। सामान्य चिकित्सकीय ज्ञान भी यह कहता है कि बीपैप मशीन के लंबे समय तक इस्तेमाल से न्यूमोथोरैक्स का जानलेवा खतरा बन सकता है। कामाख्या त्रिपाठी को सब क्यूटिनस एम्फिसेमा यानी शरीर में स्किन के नीचे हवा भरने की स्थिति इसी वजह से बनी।
अस्पताल के बेवकूफ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कामाख्या के शरीर को दुष्प्रयोग का सब्जेक्ट बना डाला। किसी को बीपैप मशीन हैंडल करने नहीं आता था। वह बार बार बंद हो जाती थी और बार बार बदल बदल कर कामाख्या पर उस मशीन की आजमाइश की जाती थी। अस्पताल का यह कृत्य घोर आपराधिक कृत्य की परिधि में आता है। हद तो यह है कि कामाख्या को जो आईवी फ्लूइड चढ़ाया जा रहा था वह पूरी रात लीक होता रहा। अस्पताल को बार बार इसकी सूचना दी जाती रही, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति ठीक करने नहीं आया। न्यूमोनिया की हालत में लीक कर रहे फ्लूइड से कामाख्या का शरीर रात भर भीगता रहा। गीले कपड़ों में वह रात भर पड़ा रहा, जिससे उसकी हालत और बदतर होती चली गई। खून का थक्का जमने लगा। ऐसी खराब हालत होने के बावजूद उसे खून पतला करने वाली दवा नहीं दी गई। इस वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता गया और शरीर में तेजी से खून के थक्के जमने लगे। इसी वजह से कामाख्या को हार्ट अटैक पड़ा। अस्पताल की निर्ममता का चरम देखिए कि हार्ट अटैक के बावजूद अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि हल्का दर्द है, सहन कर लेगा। इस तरह अस्पताल ने कामाख्या का इलाज करने के बजाय उसके शरीर को एक साथ कई कई बीमारियों का घर बना डाला। उसे बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस यानी बैक्टीरिया के कारण फेफड़ों में सूजन भी आ गया और सेप्टिसीमिया भी हो गया, यानी बैक्टीरिया के कारण खून में जहर फैल गया। अस्पताल ने मरीज के अभिभावकों से धन चूस कर मरीज को बदतर हालत में ही अस्पताल से बाहर करने की भूमिका भी शुरू कर दी। मरीज को जो ऑक्सीजन लगा था उसे बार बार बंद कर दिया जाता था। 22 अप्रैल की रात को सारी दवाइयां बंद कर दी गई और ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। रोगी को तड़पती हुई हालत में ही छोड़कर आशी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर एसपी शुक्ला अस्पताल से चलते बने। पूरा परिवार अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ से मरीज की जान बचाने की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। यह एक विचित्र अमानवीय आपराधिक कृत्य की घटना है। आशी अस्पताल ने किस अमानुषिक तरीके से कामाख्या त्रिपाठी को मौत की तरफ धकेला, इस भीषण त्रासदी का संक्षिप्त स्वरूप आपने देखा। अस्पताल का एक और बर्बर चेहरा यह है कि कामाख्या त्रिपाठी ने दम बाद में तोड़ा, लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट पहले से बनाकर तैयार रखा गया था, जिसमें सारी फर्जी सूचनाएं पहले से लिख डाली गई थी। डेथ सर्टिफिकेट अस्पताल का मामूली कर्मचारी लिख कर दे तो आप सोच सकते हैं आशी अस्पताल की बेशर्मी की इंतहा के बारे में। किस तरह डेथ सर्टिफिकेट दिया गया और किस तरह लाश को सड़क पर डाल दिया गया और किस तरह आखिरी दम तक मरीज के अभिभावकों को लूटा गया। आप सुनिए उसी भुक्तभोगी पिता के मुंह से उनका त्रासद अनुभव। 22 तारीख को हमारे बेटे को उन्होंने दवाई तक नहीं चढ़ाई और हमने उनसे कहा कि दवाई आप आज इसको दवाई पेशेंट को दवाई नहीं दी गई, तो डॉक्टर बोलता है दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस थोड़ी देर का मेहमान है, ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। हम लोग देख करके हम लोग ऐसी बातें सुन करके अत्यंत ही परेशान हो गए, अत्यंत ही निराश हो गए, रोना शुरू कर दिए। लेकिन इस डॉक्टर को दया नहीं आई और वहाँ से हंसते हुए चले गए। डेथ सर्टिफिकेट में जो बीमारी दिखाई गई और जो रेफर लेटर में बीमारी दिखाई गई और जो मेरे बेटी और दामाद से हस्ताक्षर करवाए थे जिस पर, उसमें जो बीमारी दिखाई दी गई, तीनों में अलग अलग बीमारियां लिखी हुई हैं। डेथ सर्टिफिकेट मुझे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के द्वारा दिया गया और उस पर जो इस डेथ सर्टिफिकेट को डॉक्टर ने पहले ही लिख दिया था मेरे बेटे की मौत से पहले, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि हम आज आपके बेटे को डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे। डेथ सर्टिफिकेट में जो समय अंकित किया गया है वो मेरे सामने उनके फोर्थ ग्रेड कर्मचारी ने अपने हाथ से दिया है, जबकि वो डॉक्टर के हाथ से होना चाहिए था। मेरा बेटा वहाँ तड़पता रहा, डॉक्टर को उस समय वहाँ होना चाहिए था, जो कि डॉक्टर का फर्ज है। अंत तक डॉक्टर लड़ता है मरीज को बचाने के लिए, लेकिन उस डॉक्टर ने मेरे मरीज को बचाने का प्रयास न करते हुए वहाँ से भाग गए। उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि ये मरीज मर जाए और मैं इसके स्थान पर दूसरे मरीज को भर्ती करूं। अस्पताल के कर्मचारियों ने
मेरे बेटे की डेड बॉडी को लाकर बाहर सड़क पर रख दिया और कहा गया कि आप अपनी बॉडी को ले जाइए। बाद में एम्बुलेंस में आकर के हमने उसमें रखवाई और एम्बुलेंस भी उनके माध्यम से ही बुलाई गई जिसमें इनका भी कमीशन हासिल था, जिसकी कीमत एम्बुलेंस ने भी हमसे हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए 20,000 रुपये लिया। तो मैंने थाना PGI में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन वहाँ सर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने IGRS पोर्टल के थ्रू भी मुख्यमंत्री आदि को भी किया, कमिश्नर को भी किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर के हौसले और बुलंद हो गए, क्योंकि उसकी अफसरों में या बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पर अच्छी खासी पकड़ है, वो सबको रुपया खिलाता रहता है, इसलिए कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। सरकार जन सरोकारों के प्रति सजग रहने का ढोंग करती रहे, पर सरकार का तंत्र पूरी तरह संवेदनहीन और भ्रष्ट है। आपराधिक बर्ताव के कारण अपने बेटे को खो चुके फौजी पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहले इलाज के लिए भटके, अब न्याय के लिए भटक रहे हैं। PGI थाने से लेकर पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, लखनऊ के कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, CDO और CMO तक गए, न्याय की चिरौरियां की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एक फौजी के साथ ऐसा बेजा, बेहुदा और बेरहम सलूक, यह है सरकार का असली राष्ट्रवाद और भारतीय सेना के प्रति सम्मान की असली जमीनी असलियत। आज के लिए इतना ही। इस तरह की कई घटनाओं का पूरा शोध है मेरे पास। इनमें से कुछ विचित्र मामले मैंने आपके सामने रखे। 3 एपिसोड की इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी में आपको दिखाएंगे वह जीवंत किंतु दुखद घटना जिसमें एक युवक को अस्पताल में बंधक बनाकर मार डाला गया, क्योंकि अस्पताल में रोगियों की किडनी निकाले जाने के घृणित कर्म का वह चश्मदीद गवाह था। नमस्कार, जय हिंद।